नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, कक्षा 10 संस्कृत विषय का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और ऐसे में आपके रिवीजन के लिए मैं पिछले 2-3 वीडियो डाले हैं। आपने अगर वो नहीं देखे तो अवश्य देखिएगा। आज हम यहाँ बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तक के बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के बारे में, जो आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो पूरे वीडियो को देखिएगा। बहुत कम समय में आपके पूरे जो किताब है, पूरी पुस्तक का यहाँ रिवीजन करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, सूचि पर्यावरणम इति पाठस्य लेखक कै। ऐसा प्रश्न आपको सबसे पहले ही देखने को मिल जाएगा कि आपसे किसी पाठ का जो लेखक है या उस ग्रंथ का नाम जहाँ से ये पाठ लिया गया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल में ही आपके जो 5-6 पाठ हैं जिनके आपको लेखक याद करने हैं, तो वो आपको अवश्य याद कर लेनी चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न है, सूचि पर्यावरणम पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभाकर शास्त्री, ऑप्शन नंबर स। अगला है, कुत्र दुर्वहम जीवितम। तो जीवन कहाँ कठिन हो गया है? तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा महानगर मध्य। महानगर के मध्य में जीना कठिन हो गया है। कज्जल मलिनम धूमम किम मुंचती। तो काजल के समान धुआं क्या छोड़ती है? तो ये छोड़ती है आपकी सतशक्तियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। सतशक्तियानम, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृति शरणम। तो यहाँ जीना कठिन हो गया, इसलिए प्रकृति की जो शरण है वो क्या है? दुष्कर्म, कठिन। तो दुष्कर्म आएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, सूचि पर्यावरणम इति पाठे कुतः संकलित है। देखो, पहले पूछा गया था सूचि पर्यावरणम पाठ के लेखक का नाम, और अब पूछा है कि सूचि पर्यावरणम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो वो है लसल लतिका से। तो लसल लतिकात, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बा। कुछ कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम जातम, यानी खराब वस्तुओं से मिश्रित क्या हो गया है? तो वो खाद्य पदार्थ हो गए, यानी भक्षम, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। का रसालम मिलिता। तो रसालम जो है यानी आम किससे मिल गए हैं? तो नवमालिका, ठीक है, नवमालिका रसालम मिलिता, ये राइट आंसर होगा। आद्य धरातलम की रसम जातम। आद्य धरातल किस प्रकार का हो गया है? तो सामलम, मल से युक्त हो गया है, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है, केसा माला रमणीया। तो राइट आंसर होगा ललित लता नाम, यानी ललित लताओं, सुंदर लताओं की जो पंक्तियाँ हैं वो सुंदर हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि बलवती पाठ, जो बुद्धि बलवती सदा, ये पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो होगा सुख सप्तति, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राज सिंह पत्नियां नाम की मासीत। राज सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो मित्रों, उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। राजपुत्र नाम है कि मासीत। राजपुत्र जो है वो किसका नाम है? तो मतलब राजपुत्र का नाम क्या था? राजपुत्र का नाम क्या था? तो वो है राज सिंह, ऑप्शन नंबर सा। व्याघ्रम कुत्र ददर्श है। तो इसका राइट आंसर होगा द गहन कानने, यानी जो बाघ है, शेर है, वो कहाँ देखा गया था? गहरे जंगल में, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वृषभ कुत्र पपात है। बैल कहाँ गिर गया? तो ये आएगा क्षेत्रे, खेत में गिर गया था, क्षेत्रे। भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा क्या हस्ती। तो वैसे व्याकुल शेर को देखकर कौन हंसता है? तो श्रृगाल है, श्रृगाल हंसता है, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज सिंह कस्मिन ग्रामे वस्ती। इसमें राज सिंह किस गांव में रहता था? तो देउलाख्य गांव में, ये देउल नाम के गांव में रहता था। किम दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती, क्या देख करके बुद्धिमती सोचती है? तो वह है व्याघ्रम दृष्ट्वा, यानी शेर को या बाघ को देख करके बुद्धिमती सोचती है। यामिनी भयात कया विमुक्ता। जो बुद्धिमती है वो किस कारण से भय से मुक्त हो गई थी? तो निज बुद्धिया, निज बुद्धि से, ऑप्शन नंबर सा। अगला प्रश्न है, शिशुलालनम पाठस्य रचयिता कै। तो अगला प्रश्न है, शिशुलालनम पाठ के रचयिता कौन है? तो वो होंगे दिंगनाग, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा, दिंगनाग। बाल भावात हिमकर है कस्य मस्तके विराजते। बाल स्वभाव के कारण हिमकर जो है चंद्रमा किसके मस्तक पर विराजमान होता है? तो वो होता है भगवान शिव के मस्तक पर, शिवस्य। लव कुशियो वंशस्य कर्ता कै। तो लव कुश के वंश का कर्ता कौन है? तो भगवान सूर्य या सहस्त्रदधिति, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, ऑप्शन नंबर सा। शिशुलालनम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये होगा कुंदमाला, कुंदमाला से लिया गया है, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। लव कुशियो गुरु नाम की मासी। तो लव कुश के गुरु का नाम था वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट देखिए, वह अनुरोधात कै लालनीय भवती। आयु के कारण कौन
दुलार करने योग्य होता है तो वो होते हैं शिशु, शिशुजन, ऑप्शन नंबर सा। अगला है कुशय स्वपितु किम नाम कथयति, कुश जो है अपने पिता को किस नाम से कहता है तो वह है निर्णुक्रोश है, यानी निर्दयी नाम से वो कहता है निर्णुक्रोश है। कुछ लोगों को कम उपसृत्य प्रणमते हैं, कुछ और लोग किसको प्रणाम किसके समीप जाकर के प्रणाम करते हैं तो राम के समीप जाते हैं तो रामम, ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। अगला है जन्नी तुल्य वत्सला पाठस्य मूलम किम, जन्नी तुल्य वत्सला जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया, इसका मूल क्या है तो महाभारत से लिया गया है, महाभारत इसका राइट आंसर होगा। दुर्बल सुते कस्य अत्यधिक कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है तो वो किसकी होती है, मातु, माँ की होती है, ये गलती हुआ है, माँ की कृपा होती है, ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। सर्वेषु अपत्येषु जन्नी कीदृशे भवति, सभी संतानों में माँ किस प्रकार की होती है तो तुल्य वत्सला, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। पाठ का नाम भी है आपके। नेक्स्ट देखिएगा, कस्या नेत्रभ्याम अश्रुणी आविरसान, किसके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे तो वो है सुरभि के, सुरभि जो गाय है उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सर्वधनुना माता काशी, सभी गायों की माँ कौन थी तो वह है सुरभि, ऑप्शन नंबर बा। अगला देखिए, जन्नी तुल्य वत्सला पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है तो ये होगा वन पर्व से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बा, वन पर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती, इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी तो ये होगा पुत्र सा, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दीनता को देख करके वो आंसू बहा रही थी, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट देखिए, नराणाम प्रथम शत्रु क्या है तो मनुष्यों का पहला शत्रु क्या है तो मित्रों मनुष्य का प्रथम शत्रु है क्रोध है, क्रोध, क्रोध ही नराणाम प्रथम शत्रु, तो सा नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, दा इसका राइट आंसर होगा। क्रोध, मनुष्य का प्रथम शत्रु क्रोध है, ध्यान रखना है। और पिक काक्यो भेदे कदा दृश्यते, तो कोयल और कौवे का जो भेद है कब पता लगता है, कब दिखाई देता है तो वसंत समय, वसंत काले संप्राप्ते काके काके पिके पिके, आपने सुना होगा तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। संपत्तो विपत्तो च केसाम एकरूपता होती, तो संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपता, महताम, ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। किम कृत्वा मनुष्य ने उसीदिति, क्या करके मनुष्य को दुख नहीं होता है तो वह है उद्यम, परिश्रम करके मनुष्य को दुख नहीं होता है, उद्यम कृत्वा। गुणी किम वेत्ति, गुणवान क्या जानता है तो गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान गुण को जानता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कै पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा ही मर जाता है तो चातक एक ऐसा पक्षी होता है, चातक एक ऐसा पक्षी होता है जो प्यासा ही मर जाता है या फिर पुरंद्रम यानी इंद्र से याचना करता है। अगला है, पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति, पिता पुत्र से बचपन में क्या मांगता है तो वो है विद्याधनम, विद्याधन, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा आ। किधर से प्रदेश से पदयात्रा ने सुख वहा, कैसे स्थान पर पैदल यात्रा करना ठीक नहीं है, सुखपूर्वक नहीं है, वह वी जने प्रदेश से यानी जन रहित स्थान पर पैदल यात्रा करना सही नहीं माना जाता है, ऑप्शन नंबर बा। कै वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुली करोति, कौन सा वातावरण कर्कश, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से व्याकुल कर देता है तो वो कौवा होता है, कर्कश ध्वनि होती है कौवे की, काक है, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। प्राणव्यपी किम रक्षित, प्राणों से भी किसकी रक्षा करनी चाहिए तो सदाचार की रक्षा करनी चाहिए अपने प्राण देकर भी, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ज्वालामुखी विस्फोट ही गगनम कित से जाए थे, ज्वालामुखी के विस्फोट से गगन जो है आकाश किस प्रकार का हो जाता है तो वो होता है धूमस्यावृतम, धुएं से ढका हुआ हो जाता है, धुएं से युक्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 45वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, माला कारण निदागे कस्य पुष्टि व्यर्ची, तो माली जो होता है वो गर्मी में किसका जो पोषण है वो करता है तो वो है तरो, वृक्ष का पोषण करता है, ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। किम कृत्वा मनुष्य ने औषधि, दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है, क्या करके मनुष्य को दुख नहीं होता है तो वो उद्यम करके, उद्यमम कृत्वा मनुष्य ने औषधि, ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। पूर्ण दिनम निद्रामायण क्या तिष्ठति, पूरे दिन निद्रा में कौन बैठा रहता है तो भैया पूरे दिन तो उल्लू जो होता है, उल्लू वो निद्रा में बैठा रहता है, रात को जागता है, ठीक है, दिन भर सोता है। अरे वानर तुष्टिम भाव इति क्या कथयति, अरे बंदर चुप हो जाओ, ये किसने कहा था तो ये मयूर, मयूर ने कहा था, मोर ने कहा था ये बात। स्थित प्रज्ञ युग के ध्यान मग्न तिष्ठति, एक स्थित प्रज्ञ के समान ध्यान मग्न कौन बैठता है तो वो होता है आपका बकै, बगुला, बगला होता है जो स्थित प्रज्ञ के समान ध्यान मग्न बैठा होता है, ये सा गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। कै आत्मनम बलशाली विशालकाय पराक्रमी चकती, कौन अपने आप को बलशाली विशालकाय पराक्रमी कहता है तो वो कौन कहता है बलशाली विशालकाय पराक्रमी, गजय, हाथी कहता है अपने आप को,
तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 51वां प्रश्न, उच्चई क्रोशितम क्या आरब्ध है, जोर से पुकारना जो है वो किसने आरंभ किया, तो वो थी अतिथि। अतिथि ने चोर को लेकर के जोर से चिल्लाना शुरू किया, अतिथि। न्यायाधीश नाम है किमासीत, न्यायाधीश का नाम क्या था, तो बंकिम चंद्र थे न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर होगा। चौरस से पात ध्वनि न कै प्रबुद्ध है, चोर के पैर की आवाज़ से कौन जाग गया था, तो वो अतिथि जाग गया था, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। कै प्रवारकम अपसार्य उत्तिष्ठ है, कौन लबादे को हटा करके खड़ा हो गया, तो ये राइट आंसर होगा सौ। जो सौ था ना वो लबादे को हटाकर, कपड़े को हटा करके खड़ा हो गया। कै निक्सा मृत शरीरम आसीत, कै निक्सा मृत शरीरम आसीत, तो किसके निकट जो है वो मृत शरीर था, तो वो राजमार्ग के निकट था। राजमार्ग के निकट जो है मृत शरीर रखा हुआ था। विचित्र साक्षी कथा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश ठाकुर, ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अतिथि केन प्रबुद्ध है, अतिथि जो है किससे जग गया था, तो सा यानी पा ध्वनिना, पैर की आवाज़ से अतिथि जग गया था। सुक्तिय पाठ तमिल भाषा या कस्मिन ग्रंथात गहितोस्ति, सुक्तिय जो आपका पाठ है वो तमिल भाषा की किस ग्रंथ से लिया गया है, वो तिरुकुरल ग्रंथ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मंत प्रकृता, इस संसार में कौन चक्षुष्मन नेत्रों वाले जो हैं वो कहे गए हैं, वो विद्वान लोग होते हैं जो नेत्रों वाले माने गए हैं, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विमूर्ति कीदृशीम वाचिम प्रत्यजिति, जो मूर्ख लोग होते हैं किस प्रकार की वाणी का त्याग कर देते हैं, तो धर्म से युक्त वाणी का जो है त्याग कर देते हैं मूर्ख लोग, ऑप्शन नंबर सा। भूकंप विभीषिका पाठ है कस्मिन क्षेत्र वर्णनम अस्ति, भूकंप विभीषिका पाठ में किस क्षेत्र का वर्णन है, तो गुर्जर क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र का वर्णन है कि गुजरात में जो भूकंप आया था उसके बारे में यहाँ वर्णन हुआ है। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपाय नास्ति, किसकी शांति का कोई स्थिर उपाय नहीं है, वो है भूकंप की शांति का कोई एक स्थिर उपाय नजर नहीं आता है। अगला प्रश्न है, चंडवातेन मेघ वैश्चय से कै समायोजित है, प्रचंड हवा से और मेघों के साथ जो है क्या हो जाती है, तो वही प्रवर्षय वर्षा होती है, तो बा ऑप्शन राइट होगा इसका बा। कीदृशा प्राणी ने भूकंपे निहन्यते, किस प्रकार के प्राणी जो है भूकंप से मारे गए थे, तो विवश प्राणी जो है वो भूकंप से मारे गए थे। और है कस्य शोभा एकेन राजन से भवती, किसकी शोभा एक राजन से होती है, तो है सरसय, सरोवर की शोभा जो है एक राजन से होती है, ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कै संखनीय भवती, कौन संखनीय होता है, अत्यादर है, अत्यधिक आदर करना भी शंका योग्य होता है। वाची किम भवेत, वासी जो वाणी है वो कैसी होनी चाहिए, तो वाची किम भवेत, तो यहाँ पर वक्रता इसका राइट आंसर होना है, अवक्रता होना चाहिए मेरे ख्याल में, इसको देखना, अवक्रता वाचिम भवित ये होना चाहिए। आगे देखिए, काके कस्य संततिम पालयति, कौवा किसकी संतान को पालन करता है, तो पिकस्य कोयल की संतान का पालन कौवा करता है, ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर होगा। के रसाल मुकुलानी समासरन्ते, आम के पेड़ों पर कौन आश्रय लेते हैं, वो हैं भ्रमरा यानी भौरे जो है वो आम के पेड़ पर आश्रय लेते हैं। बकै बहुलकार पर्यंतम कुत्र वस्ती, बगुला बहुत समय तक कहाँ रहता है, तो वो होता है शीतल जले, ठंडे जल में खड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे कुल 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा, इनमें से निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने साथियों में अवश्य शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।